Hello guys, what's up? This is Nitin Sinha and you're watching my channel NITech on youtube.com. So guys, in this tutorial we are going to learn about the ID attribute and the class attribute and their use in the web development. So without wasting our time, let's get started. देखिए यहाँ पे मैंने अपना VS Code स्टार्ट कर लिया है जहाँ मैंने एक पेज बनाया है ID और क्लास नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे रखी है ID एंड क्लास एट्रीब्यूट इन HTML5। इसके अंदर मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू एक सीएसएस की प्रॉपर्टी दे रखी है जिससे कि हमारे कंटेंट क्या हो, सेंटर दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लाइव सर्वर के साथ स्टार्ट करते हैं। इन दैट केस कोई भी अगर यहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं ना तो वो हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ओके, तो देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आईडी क्या होती है, फिर उसके बाद समझेंगे हम क्लास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आईडी इज द एट्रीब्यूट ऑफ HTML टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट यूनिक, ठीक है। यानी कि किसी HTML टैग को, एलिमेंट्स मतलब टैग, उस टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपने 100 लाइन्स ऑफ कोड्स लिखे हैं और उन कोड्स में से आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी एक एलिमेंट को, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको पर्टिकुलर उस एलिमेंट को एक आईडी प्रोवाइड करनी होगी। इट्स लाइक आपका रोल नंबर, ठीक है। जैसे कि आपका नाम सोहन है, आप एमसी क्लास में पढ़ते हो तो सोहन नाम से 3 बंदे हैं, ठीक है। और टीचर जानता है कि मैं स्पेसिफिक सोहन को कहूंगा तो सोहन नाम से 3 बंदे आएंगे। उसे किसी स्पेसिफिक बनाना, आपको बुलाना, तो वो आपको कैसे बुलाएगा, आपको आपके रोल नंबर से बुला सकता है। तो वही रोल नंबर का यहाँ वर्क कर रहा है आईडी। इस आईडी के थ्रू हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं एक हेडिंग टैग बनाता हूँ, ठीक है। हेडिंग टैग के यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, यहाँ पे लिखा है, देखिए अब यहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आईडी देना है। तो देखिए यहाँ में लिखा आईडी इज इक्वल टू कॉलन, यहाँ कुछ दीजिए, लीजिए आपका फर्स्ट दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे अभी कोई अंतर नहीं देना है क्योंकि हमें यहाँ सेव करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था, आप फाइल ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे ऑटो सेव पे चेक कर दो और आपका फाइल ऑटोमेटिक सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आईडी का जब कोई यूज ना, तो हमें यूज क्या करना है, पहला तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा चाहे वो आईडी हो या फिर वो हो क्लास, ठीक है, दोनों एज अ सिलेक्टर वर्क करते हैं फॉर द CSS और जावास्क्रिप्ट। इसलिए हम आईडी और क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। CSS के थ्रू इस एलिमेंट को अगर हमें CSS अप्लाई करना है तो इसके आईडी के थ्रू हम CSS इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस एलिमेंट के वैल्यू को एक्सेस कर पाना, मैनिपुलेट कर पाना, तो हम जावास्क्रिप्ट में इस आईडी के थ्रू ही इस एलिमेंट को एक्सेस करके उसकी वैल्यू में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, करके दिखाता हूँ। देखिए आपको CSS पे अप्लाई करने के लिए ये आईडी है, ये आईडी है, ठीक है। CSS अप्लाई करने के आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाओ, सिंपली यहाँ लिखो स्टाइल, एडिट करो, एक स्टाइल टैग बन के आ जाएगा। अब इसके बीच में आपको CSS कोड अप्लाई करने हैं। तो देखिए आईडी के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है हैश, ठीक है। ये हैश सिंबल जो है ना वो आईडी को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो कि CSS में एज अ सेलेक्टर वर्क करता है। तो देखिए हैश लिखिए और फिर इस आईडी का नाम, एक बात याद रहे, इस सिंबल और आईडी के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट, और देखिए यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ इसका कलर ब्लू। जैसे ही मैं इसका कलर ब्लू लिखता हूँ तो देखिए इसका कलर अब ब्लू हो चुका है। यानी कि इंटरनली हमें जब CSS कोड को अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के पास एक आईडी होना जरूरी है अगर हम स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे चाहते हैं तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नो मोर देन वन एलिमेंट कैन हैव सेम आईडी प्रोफेशनली। अब यहाँ प्रोफेशनली मैंने ऐड किया है, अभी इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं CSS को कॉपी करता हूँ, चलिए कॉपी का करना, मैं एक अलग टैग बनाता हूँ। मैं बताता हूँ H2, लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल NI-Tech, ठीक है। और इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। देखिए अभी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ मैं इसको आईडी दूंगा ना, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट, देखिए ये वर्क करेगा, ऑफ कोर्स इट विल डू। देखिए ये वर्क कर रहा है हमारा, लेकिन मैंने क्या कहा, अब इससे ये पहचाना मुश्किल है क्योंकि सोहन नाम के तो 2 एलिमेंट हो गए ना, ठीक है। तो सारे के सारे सोहन ही कलर हो गए,
लेकिन हम चाहते थे किसी से सिर्फ इस एलिमेंट पे, सिर्फ H1 टैग के अंदर जो एलिमेंट है सिर्फ इसी कलर चेंज हो, इसलिए हमने पर्टिकुलर क्या कहता है इसको आईडी दी थी। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे आईडी को करता हूँ ऐसे बस, अब देखिए उसका इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आईडी का जो नाम है दोस्तों वो है केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट यहाँ लिखा ये भी फर्स्ट पढ़ा जाएगा, ये भी फर्स्ट पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर उसके स्पेलिंग में आपने कुछ चेंजेस कर देना तो अब आईडी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये तो क्या आईडी। इट्स यूज एज सिलेक्टर फॉर बोथ सीएस एंड जेएस, अभी मैंने आपको बताया है। नो मोर देन वन एलिमेंट कैन सेव आईडी, अभी मैंने आपको रीजन बताया क्यों ऐसा होता है। ठीक है, प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली हम हर एलिमेंट को अलग से आईडी देते हैं। द वैल्यू ऑफ आईडी एट्रीब्यूट इज सेंसिटिव, मैंने अभी आपको बता दिया अभी। नो स्पेसेस आर अलाउड व्हाइल नेमिंग इट, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ फर्स्ट स्पेस हेडिंग। तो देखिए ये तो जब देखिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब ये वर्क होना हमारा क्यों? क्योंकि हमने इसका नेमिंग कन्वेंशन में कर दिया, हमने इसको नाम देने में क्या करती, गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नेमिंग कन्वेंशन इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से अगर इसको स्पेस को रिमूव कर देते हैं तब देखिए हमारा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आईडी का यूज। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है? क्लास इज आल्सो यूज्ड एज अ सेलेक्टर फॉर सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है आईडी और क्लास में, अगर दोनों के दोनों सिलेक्टर ही हैं तो देखिए एन एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल क्लास नेम, एन एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल क्लास नेम एंड मल्टीपल एलिमेंट्स कैन हैव सेम क्लास नेम। यानी कि H1 H2 यहाँ पे हम अगर क्लास लिखना चाहें तो आप सिंपल दीजिए, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू, मैं देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे देता हूँ उसको सेकेंड। यानी कि ये जो आईडी है, ये आईडी हमारा क्या कर सकता है, पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लास को रख सकता है। एक एलिमेंट के पास एन नंबर ऑफ क्लास नेम हो सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग एलिमेंट के पास सेम क्लास नेम भी हो सकता है। क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक, देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा है, यहाँ फर्स्ट लिखा है हमने। ठीक है, अब जब हम इस पे सीएसएस अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे सिंबल यूज होता है डॉट। ये डॉट्स आइडेंटिफाई करता है, जब सीएसएस पे आएगा देखिएगा तो डॉट्स आइडेंटिफाई करेगा कि डॉट फर्स्ट नाम का क्लास कहाँ है। ठीक है, अब देखिए इसका मैं लिखता कलर, नहीं फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, कलर तो है फॉन्ट साइज देता हूँ 40 पिक्सल। ओके, अब देखिए हमने ये क्लास का फर्स्ट क्लास कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, एक क्लास हमारा यहाँ है और एक क्लास हमारा यहाँ है। अब देखिएगा इफेक्ट, देखिए इसका फॉन्ट साइज क्या हो गया, दोनों का फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो गया है। ठीक, देखिए क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब देखिए सेकंड पे अप्लाई करते क्या सेकंड वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ आता हूँ मैं डॉट सेकंड लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। देखिए टेक्स्ट लाइन कॉलन सेंटर। ठीक है, देखिए ये हमारा सेंटर मैच का, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं की, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लास नेम दे देना कोई गलत नहीं है, और गलत नहीं का दोस्तों मतलब क्या एक तरह से रूल है, ये हमारी कोडिंग का रूल होता है। ओके, अब आईडी और क्लास के हम यूज को समझते हैं। ठीक है, यूज में क्या डिफरेंट है, देखिए सपोज कीजिए सर्वर से कोई मैसेज आता है, जब भी हम क्या करते हैं आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करते हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है सर्वर से एक मैसेज आता है। ठीक है, वो मैसेज किसी फॉर्म के अंदर प्रिंट होकर आता है, या तो आपका ईमेल आईडी गलत है या तो आपका पासवर्ड गलत है। तो वहां पे जो प्रिंट होकर आता है ना, वो एक एलिमेंट के अंदर प्रिंट हो रहा है, चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, चाहे वो स्पैन टैग हो, चाहे स्मॉल टैग हो। ठीक है, वहां पे एक उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ना एक आईडी दी होती है, और उसी आईडी के थ्रू वो सर्वर आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो मैसेज हमें प्रिंट कराना है वो इसी आईडी के एलिमेंट पे प्रिंट कराना है। ठीक है, वो आईडी क्या पर सपोज कीजिए फर्स्ट हमने आईडी का सेट किया हुआ है, तो फर्स्ट आईडी पे ढूंढेगा कि फर्स्ट कहाँ है, और जहां उसको फर्स्ट मिल जाएगा वहां पे उस मैसेज को वो चिपका देगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं डॉट टेक्स्ट सेंटर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन अपन अलाइन कॉलन सेंटर। ठीक है, अब देखिए जहां जहां हम इस क्लास को लिखेंगे, इसका इफेक्ट हमें सारे एलिमेंट्स पे दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ S3 टैग, दिस इज
थर्ड हेडिंग, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ, एक लिखता हूँ H4, दिस इज फोर्थ हेडिंग, HEADING, ओके। अब जहां जहां मैं देखिए इस क्लास का नाम दूंगा ना, जहां जहां इस क्लास को ऐड करूंगा, इसकी CSS की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगी। तो देखिए क्लास इक्वल टू फर्स्ट, सॉरी व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लास, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास इक्वल टू टेक्स्ट वन सेंटर। अब देखिए क्या होगा, देखिए दोनों के दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे दोनों के दोनों जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे वेब पेज के एकदम बीचों बीच में डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। यानी कि आप सिंपल काम कीजिए, जो भी प्रॉपर्टी n नंबर ऑफ जगह दिखाना चाहते हो, ठीक है, सेम कोड है, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप चाहते हो मैं जितनी फॉर्म बनाऊं उस फॉर्म का बैकग्राउंड क्या हो, रेड हो, ठीक है। तो आप वहां पे एक क्लास बना लो, उसका प्रॉपर्टी सेट कर दो और उस क्लास को हर फॉर्म में कॉल करोगे ना, तो उस फॉर्म का कलर क्या ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो ब्राउन सेलेक्ट रेड सेलेक्ट कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों आईडी और क्लास एट्रीब्यूट का यूज। अब देखिए आईडी अभी तक हमने जो बनाया, आईडी और क्लास जो बनाया ना, हमने क्या बनाया, मैनुअली बनाया। अगर इसको एक शॉर्ट हैंड मेथड देखें जो कि हमें VS कोड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है। मैं इसी को लेता हूँ H1 टैग के लिए, ठीक है। H1 लिखा आपने, फिर आप आईडी बनाना चाहते होगा तो पहले सिंबल लिखिए हैश, और फिर आईडी का नाम, आईडी का नाम दे दीजिए क्या, फर्स्ट अंडरस्कोर हेडिंग। इंटर हिट कीजिए तो आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फर्स्ट हेडिंग नाम की एक आईडी मिल जाएगी। इसी तरह आप क्लास भी बनाना चाहते हो, H1 डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक है। तो देखिए आपको हेडिंग को क्या मिल गई, क्लास भी मिल गई। अगर आप एक ही एलिमेंट को आईडी और क्लास दोनों देना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल लिखिए H1 हैश फर्स्ट डॉट फर्स्ट, ठीक। तो देखिए आईडी भी मिल गई और क्लास भी मिल गया। इस तरह से दोस्तों आप n नंबर ऑफ एलिमेंट को n नंबर ऑफ क्लास नेम और एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मैं इमेज के लिए करके दिखाता हूँ। इमेज डॉट img f1 फ्लूइड, ठीक है, आईडी प्रोवाइड कराता हूँ फ्री, फिर एक क्लास प्रोवाइड कराता हूँ मैं यहाँ पे img2। इंटर हिट कीजिए, देखिए आपका क्या हुआ, आपका ये क्लास के अंदर img फ्लूइड और img2 नाम से क्लास आ गया और इसकी आईडी हमें फ्री मिल गई। इस तरह से आप शॉर्ट हैंड मेथड यूज करके ना एक एलिमेंट को आईडी और क्लास प्रोवाइड करा सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना है दोस्तों। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर इट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन दैट केस अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और एक बात और, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं जरूर आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।